पार्लियामेंटेरियन को भी रोक अंदर जो है महसूर बना दिया गया। यहाँ पर भी हमने तो अभी इंतजामिया से बात की, वो कहते हैं खाने पीने की सारी चीजें पहुँच रही हैं, तो अंदर क्या कंडीशन है और खान साहब के हवाले से क्या कहेंगे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि हमारा जो इस वक्त जो एक मकसद है और डिमांड है वो एक ही है कि इमरान खान साहब की सेहत, और उसके ऊपर इस वक्त हमारी ये धरना है जो एक्सपेंड होकर अभी मुख्तलिफ जगहों पे और भी शुरू है ये, तो हम एक ही डिमांड कर रहे हैं इस वक्त। बाकी हमारे हिसाब किताब तो बहुत हैं, होते रहेंगे, लेकिन इमरान खान की जो सेहत के हवाले से, उनकी आँख के हवाले से जो ट्रीटमेंट है उनकी जल्द अज जल्द बेहतरीन ट्रीटमेंट उनको दी जाए। तो इसलिए हम यहाँ बैठे हैं और जब तक ये नहीं होता तब तक हमारा ये भी जारी रहेगा। और अब एक्सपेंड भी हो गया है और मुख्तलिफ और जगहों पर भी शुरू है, रोड को भी आर्टरीज को भी ब्लॉक किया जा रहा है और ये चल रहा है फिलहाल और चलता रहेगा। इस्लामाबाद को तो वैसे ही यरगमाल बना दिया कि हर जगह नारे हैं, साफियों को भी जो है रोका जा रहा है, लेकिन आपके केपी में, आपके हल्के में भी डीपीओ साहब ने आपके पीटीआई के वर्करों पर तशद्दुद किया है, उसके हवाले से क्या कहेंगे सर? देखिए वो तो उसने किया है, लेकिन उसके बाद जो डीएसपी साहब ने किया है तो उस डीएसपी को सस्पेंड कर दिया है, ये भी पता होना चाहिए आपको। तो अगर ऊपर से कोई ऑर्डर आया है और उसमें कोई हुआ है कुछ, तो इतनी अपने ज़िले में मैं इंशाल्लाह रखता हूँ हैसियत कि मैंने उसको सस्पेंड करवा दिया है और वो धरना शुरू है और धरना वहाँ पे भी शुरू है। और आज वो धरना जो है एक और, वो जो मेरा एक और आर्टरी है जो कि जा रही है मियाँवाली के साथ, जो बॉर्डर है मेरा, उधर भी शुरू हो चुका है। और सीपैक जो है मेरा हकला जो इंटरचेंज है डी खान में, उसके ऊपर भी शुरू हो गया है। और तीनों आर्टरी जो है वो इंशाल्लाह बंद है और बंद रहेंगी जब तक ये मसला हल नहीं होता। अली साहब, आपने अपने पॉलिटिकल कैरियर में ऐसे मनाज़िर देखे आपने? पहले नहीं एहतजाज किया गया, सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के बाद एहतजाज किया गया। देखिए बात यह है कि इसमें हमें तो पहले पता ही नहीं था, इतनी मुनाफिकत है कि बताया ही नहीं गया। और मीडिया के जरिए, कोई सोर्सेज के जरिए जब चीज़ बाहर आई कि इस तरह इमरान खान को ले जाया गया है और उनको ट्रीटमेंट की गई है, तब हमें पता चला। उसके बाद फिर हमें ये कहा गया कि जी हो गया ट्रीटमेंट और जो भी था वहाँ पे वो ट्रीट कर दिया है, डॉक्टर ने कर दिया पिम ने, और पिम के डॉक्टर साहब का भी एक बयान इन्होंने जारी कर दिया ऑफिशियली। पहले तो ये गलत है और मुनाफिकत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। फिर उसके बाद दोबारा जो है हमारी पार्टी के जिन भी लोगों ने मुख्तलिफ मौक़ों पर अनाउंस किया, तो किसी ने कहा होगा उनको, मिसब्रीफ किया होगा कि जी खान साहब ठीक है। फिर जब बुशरा बीबी की फैमिली की मुलाकात बुशरा बीबी से हुई तब पता चला कि नहीं ठीक नहीं है, उनकी आँख का मसला ठीक नहीं हुआ। उसके बाद फिर जब सलमान सदर साहब ने जाके मुलाकात की है फ्रेंड ऑफ कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे, तो फिर पता चला कि मसला निहायत ही ख़राब हो चुका है। और उसके बाद फिर हमने ये जो एहतजाज है शुरू किया है और जब तक ये मसला हल नहीं होता उस वक्त तक ये शुरू रहेगा और एक्सपेंड होगा। आपका क्या मुतालबा है? किसी अस्पताल में ले जाएं, बनी गाला ले जाएं, बनी गाल जमान पार्क ले जाएं या बाहर ले जाएं? जी देखिए, हमारा मुतालबा ये है कि जो हमने बताए हैं स्पेशलिस्ट, उन स्पेशलिस्ट साथ में खान साहब की या फैमिली मेम्बर या खान साहब अपना एक डॉक्टर जो मॉनिटर करे इस चीज़ को, और एक प्रॉपर जो भी इस वक्त उनको बेहतरीन एक ट्रीटमेंट यहाँ पे चाहिए वो उनको मुहैया की जाए, यही हमारी डिमांड है। किसी भी लेवल पे गवर्नमेंट की तरफ से कोई रब्ता किया गया है? देखिए जी, गवर्नमेंट का जो रब्ता है वो खान साहब ने चौंक के खुद ही बताया हुआ है कि अचकज़ई साहब और अल्लामा नासिर साहब जो है वो गवर्नमेंट से रब्ता कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि उनका रब्ता होगा और मुझे उम्मीद है कि मसला भी इंशाल्लाह हल हो जाएगा। में अभी तक सुप्रीम कोर्ट से कोई ऐसे ऑर्डर नहीं आए हैं, क्या होगा अगर ये मामला रोका जाता है? तो फिर क्या कोई एहतजाज की कॉल दी जाएगी? बिल्कुल जी, जाहिर बात है, इसके बाद तो और कुछ रह नहीं गया ना, क्योंकि एहतजाज की कॉल तो ऑलरेडी है, एहतजाज ये शुरू है। और अगर फिर मज़ीद हटदर्मी की गई तो इसको फिर एक्सपेंड किया जाएगा। हर जगह पे भी एक्सपेंड हो चुका है। आज मैंने बताया सिर्फ डी खान में 3 मेन आर्टरीज हैं, वो 3 बंद हो चुकी है। इसका मतलब है कि इस वक्त बलूचिस्तान हमारा कट ऑफ है केपी से, और डी खान से जो आपके 2 रूट्स आते हैं, जो मुल्तान हमारा इंडस हाईवे है जो मुल्तान से आता है कराची से, एक बलूचिस्तान से आता है, और एक जो हमारा सीपैक है, और एक हमारा जो बकर से आता है। तो वो जो चारों ब्लॉक हो गए हैं, तो एक तो पूरा एक साइड ब्लॉक है। और इसी तरह खुशहालगढ़ के ऊपर भी जो है ब्लॉक किया हुआ है, और साथ साथ सौवी के ऊपर भी आपको पता है कि ब्लॉक है। फिर इसको मज़ीद एक्सपेंड करेंगे, पूरे पाकिस्तान में करेंगे, और जब तक ये मुतालबा पूरा नहीं होता तो ये चलेगा आप, क्योंकि इसके ऊपर दोहरी राय ही नहीं है, इसके ऊपर कोई बातचीत ही नहीं है। अली साहब, ये जो मिनी गज़ा बना दिया गया, आपको महसूर कर दिया गया, क्या आपने अपने पॉलिटिकल कैरियर में ऐसे मनाज़िर देखे हैं? मैंने तो बहुत ज़्यादा देखे हैं। अच्छा, मेरे ख्याल से मैंने देखे हैं, किसी ने भी ना देखे हो पाकिस्तान में, क्योंकि जो फसाइयत हमारे साथ की गई है। और हम तो धरने जो है वो मुझे याद है कि जब पहले तो मैं इलेक्ट्रो के प्रोविंशियल मिनिस्टर था
तो मेरे ख्याल में 2 महीने के बाद हमने धरना शुरू कर दिया था यहाँ पे, आपको याद होगा। और उसके बाद से जो है हमारी पार्टी जो है वो लगातार हम इसी प्रोसेस में आ रहे हैं और हम ये बर्दाश्त कर रहे हैं। लेकिन अभी जो ये 9 मई के बाद से जो हमारे साथ ये हुआ है, पेशेंट रजीम चेंज जो किया गया है, खान साहब को जो हटाया गया है एक साजिश के तहत प्राइम मिनिस्टर की सीट से, उसके बाद तो हमारे साथ जो हुआ है, मैं समझता हूँ कि दुनिया में किसी सियासी पार्टी के साथ इतना जुल्म नहीं हुआ, किसी भी सियासी सिस्टम के अंदर इतना जुल्म नहीं हुआ। हमारे लोगों को अगवा किया गया, हमारे लोगों से पार्टी छुड़वाई गई, तशद्दुद किया गया, घर तोड़े गए, फैमिली को हरासा किया गया, कारोबार बंद किए गए, गोलियां मारी गई, शहीद किया गया, टॉर्चर किया गया। हर वो चीज़ जो कि बदतरीन समझी जाती है जमहूरियत में और दुनिया में कभी नहीं हुई, हमारे साथ हुई है। तो हमने बर्दाश्त किया। मेरा यही पैगाम है इनको कि ये एक साइकिल है, लाइफ इज़ अ साइकिल, और ये साइकिल का पहिया घूमता है और हमेशा घूमा है और घूमता रहेगा। तो मेहरबानी करें, इतनी हद तक ना जाओ। हमने तो फिर भी बर्दाश्त कर लिया, फिर आप बर्दाश्त नहीं कर लोगे। आप जातियात की तरफ मत जाओ, आप दुश्मनी मत करो, ये सियासत है। अगर आपने फिर दुश्मनी करनी है तो फिर मेरा बच्चा मेरे दुश्मन से बदला लेने के लिए घूम रहा होगा, आपका बच्चा मेरे बच्चे से दुश्मनी करके उसके पीछे घूम रहा होगा बदला लेने के लिए। तो इससे निकलो, आगे बढ़ो, मसाइल का हल निकालो। हमारा मकसद पाकिस्तान की तरक्की होना चाहिए, नौजवानों का रोजगार होना चाहिए, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी होना चाहिए, आइन की बालादस्ती होना चाहिए, कानून की बालादस्ती होना चाहिए, ह्यूमन राइट्स होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि मैं आपसे बदला लूँ और आप मुझसे बदले लें और हम इस मिशन पे लगे हों कि मैं आपको कितना तकलीफ दे सकता हूँ, कितना जोर आप पे आजमा सकता हूँ, तशद्दुद कर सकता हूँ, नुकसान दे सकता हूँ, अल्लाह माफ़ करे जानी नुकसान दे सकता हूँ, और फिर मेरा वाला साइड ये सोच रहा हो कि फिर मैं कैसे आपके साथी करूँगा। तो इससे निकलना चाहिए, और इससे निकलना के लिए इमरान खान साहब मौजूद हैं, खुद मौजूद है, इन कस्टडी में है, उनको बिठाएं। मैं यकीन दिलाता हूं कि इमरान खान साहब पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं, हमारी नस्लों के लिए कर रहे हैं। अगर उनसे प्रॉपर सही तरीके से बात की जाए तो वो पाकिस्तान के लिए रास्ता देंगे, बावजूद इसे कि ज़्यादतियाँ हुई हैं, जो जुल्म हुए हैं। और अगर फिर नहीं है तो फिर भाई एक बात याद रखो, साइकिल घूमता है। फिरौन जितनी ताकत किसी के पास नहीं थी, कहाँ गया? ऐसे कई आए हैं, ऐसे कई फसाइयत की ऐसी मिसालें मिलती हैं दुनिया में, बहुत पावरफुल ऐसी सल्तनतें ख़त्म हो गई, ऐसे बड़े बड़े नाम खत्म हो गए, आज नामो निशान नहीं है उनका। तो ना जाएं उस तरफ, क्योंकि जब इस तरफ जाएंगे तो फिर लाइफ इज अ साइकिल, घूमेगा। कभी पहिए, कभी मेरा पहिया नीचे है, कभी आप वाले साइड का ऊपर है। तो नीचे ऊपर में फिर जिसको गोता आएगा तो गोते में जिसको डुबकी आएंगी, डूब गया, मर गया, तो क्या ये हमारा मकसद रह गया? सर, सारे हालात के जिम्मेदार किसको समझते हैं आप? मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट, हुकूमतें जो भी मिल के फैसला साथ बैठ के इन चीज़ों के ऊपर ये डिस्कशन करके मसले का हल नहीं निकाल रहे बल्कि मजीद आगे बढ़ा रहे हैं, वो सब जिम्मेदार हैं। इन सब ने बैठ के सोचना है, और अगर नहीं सोचेंगे फिर मैं आखिर में यही बात करता हूँ कि पहिया, कभी पहिए का जो मेरा साइड है वो नीचे आएगा, कभी फिर मेरा वाला ऊपर आएगा, आपका नीचे आएगा। अगर यही मकसद है और यही करना है तो मेरे ख्याल में फिर हम पाकिस्तान का सोच रहे हैं ना अपने बच्चों का सोच रहे हैं, तो फिर हम क्या सोच रहे हैं? खबरें चल रही हैं कि खाने पीने के मामलात भी अंदर नहीं पहुंच पा रहे हैं, जरा ये भी बताइएगा। देखिए, रिस्क की जिम्मेदारी ली है अल्लाह ताला ने, ये हमारा ईमान है। जो रिस्क मेरा लिखा हुआ है ना, वो ये नहीं रोक सकते, ठीक है? ये मेरा ईमान है और पहुंच रहा है। और जो मुझे रिस्क नहीं मिलना, वो अगर हाथ में लेके भी मेरे मुंह में डालें तो मेरे अंदर नहीं जाएगा, ठीक है? तो ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। हमारा जो मकसद है वो बेसिकली इमरान खान साहब का सेहत के हवाले से है। कपड़े तो मैं अक्सर ही काले पहनता हूँ यार, मैं तो पहनता ही 2 कलर हूँ ज़्यादातर, आप मुझे नोटिस नहीं करते हैं मेरे ख्याल में। सर ये बताइएगा, आप लोग यहाँ रेड कर धरना देंगे या केपी से करेंगे? सर देखिए, फिलहाल तो अब ये हमारा हो रहा है, और इसके बाद से मैंने बताया कि एक्सपेंड किया है, आज मजीद करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि चूँकि मैं ये बात कर दूँ ऐसे, देखिए मैं उस कैबिनेट का हिस्सा था जिसके प्राइम मिनिस्टर इमरान खान थे। नवाज शरीफ साहब के चाहे ठीक थे चाहे गलत थे प्लेटलेट्स, भूल जाएं। इमरान खान के पास डिसीजन पावर थी उस वक्त, ही वॉज इन चेयर एज द प्राइम मिनिस्टर। हमारी कैबिनेट में जब आया तो यही शहबाज शरीफ साहब के 30 रुपये के स्टाम्प के ऊपर इंसानियत की खातिर, इंसानी ज़िंदगी की खातिर इसी इमरान खान ने बशमूल हमारे डिसीजन लिया कि आप जाएँ, और ये गए और वापस भी नहीं आए। आज शहबाज शरीफ साहब को मैं कहूँगा कि इतना बड़ा ज़र्फ इमरान खान साहब ने दिखाया आपके टाइम, मैं खुद उसका गवाह हूँ, इतना बड़ा ज़र्फ दिखाया, तो आज आपके पास मौका है आला ज़र्फ बनने का कि आप ये ज़र्फ दिखाएं और ये एहसान उतारें।
और मैं ये भी बता दूं आपको, मैं सिस्टम का हिस्सा रहा हूँ, बड़े अरसे से मैं सिस्टम के अंदर हूँ। इस चीज़ के लिए पूछने की ज़रूरत नहीं है। इतनी ताकत, इतनी पावर, चाहे जैसे भी हैं वही इन चेयर एज प्राइम मिनिस्टर, चाहे जैसे भी वो आए हैं, इतनी ताकत उनके पास है, उनको पूछने की ज़रूरत नहीं है किसी से कि वो ये फैसला नहीं कर सकते कि इमरान खान का प्रॉपर इलाज हो जाए। तो आपको अल्लाह ने मौका दिया है, अल्लाह आपको मौके देता है, और अल्लाह आपको उस मौके में इसलिए मौका देता है कि वो चाहता है कि शायद आपकी इस्लाह हो चुकी हो और आप उसका फ़ायदा लेके अवेल करके अपना ज़र्फ बड़ा कर दे। तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप वो एहसान भी उतार सकते हैं और आप अपने ज़र्फ को बढ़ा भी सकते हैं। बाकी अगर आप नहीं बढ़ाना चाहते, अल्लाह की बद्दुआ है आपको, आपने मज़ीद नफ़रत अपने खिलाफ़ करनी है, नफ़रत फैलानी है, तो फिर आपको मेरे ख्याल में अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए कि अल्लाह आपकी वो नहीं खोल रहा, वो दरवाजे आपके जो उसको खोलने चाहिए। सभी आपके 2 आदमी से बाहर निकले हुए हैं, पुलिस की भारी नफरी पहुंच के आप गिरफ्तारी के लिए तैयार हैं? यार भाई बात यह है, जब मैं था ना चीफ मिनिस्टर, उस वक्त मेरी गिरफ्तारी का इशू था, क्योंकि एज चीफ मिनिस्टर मैं गिरफ्तार हो जाऊँ, गायब हो जाऊँ, मुझे घुमा दें, गायब कर दें, अगवा कर लें, फिर माने नहीं, तो उसमें फिर ये होता है कि सूबे में एक एनार्की बन सकती है इस चीज़ की कि फिर सूबा बगैर चीफ मिनिस्टर के अगर वो गायब है तो वो सूबा फिर कंट्रोल में कहीं और चला जाता है। तो उस वक्त तो मसला था, इस चीज़ का मैं एहतियात भी करता था। अब मैं चूँकि चीफ मिनिस्टर नहीं हूँ, तो अब अगर गिरफ्तारी मुझे करना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं, क्योंकि उससे वो फ़र्क और वो नुकसान नहीं होना जो कि पहले एज चीफ मिनिस्टर हो सकता था, और इसलिए मैं अवॉइड करता था गिरफ्तारी को। तो बाकी ये मौजूद हैं, वारंट इनके पास होंगे, अगर वारंट पे मुझे गिरफ्तार करना चाहें तो मैं गिरफ्तारी देने को भी तैयार हूँ, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। मैं पहले भी जेल जा चुका हूँ, जेल मर्दों के लिए बनती है, ठीक है। हाँ, बस ये दुआ है कि अल्लाह जेल लेके जाए तो किसी मकसद के लिए लेके जाए, कोई जुर्म के लेके ना जाए, तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि इस वक्त जो इशू है वो इतना सीरियस है इमरान खान की सेहत के हवाले से, और हर एक का कंसर्न होना चाहिए। एक पॉपुलर लीडर है, एक वो बंदा जिसने पाकिस्तान के अंदर 3 इतने बड़े अस्पताल बनाए, मुफ्त इलाज दे रहा है। इसके अलावा जिस सूबे में उसकी हुकूमत है वहाँ पे 10 लाख का हर बंदे को हेल्थ कार्ड दे रहा है। जब पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बना, पूरे पाकिस्तान को हेल्थ कार्ड दिया 10 लाख का हर शख्स को। आज उसकी सेहत के हवाले से अगर ये रवैया आप रख रहे हैं तो आप दुनिया में अपना मजाक उड़वा रहे हैं। अपनी जो आपकी ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर जो दुनिया के बारे में सोचेगी, तो इन चीज़ों को देखकर आप पाकिस्तान की बदनामी कर रहे हैं, आप अपनी सकाफत की बदनामी कर रहे हैं, आप अपनी रिवायात की बदनामी कर रहे हैं, आप अपने मज़हब की बदनामी कर रहे हैं। तो इस बदनामी से निकलें, और ये इतनी बड़ी बात नहीं है। इमरान खान साहब को अपना वो जो जायज़ हक है, ट्रीटमेंट जो बेस्ट से बेस्ट है वो दें। दैट्स इट। सर ये कहीं बहुत लेट वाला दोबारा चैप्टर तो नहीं खोल आप जा रहे हैं क्या? बाद में फिर आ जाए, कोई सवाल छोड़ भी दो ना, हम तो इधर तेरे जान निसार